और मेरे दिमाग में तो ऐसे याद है जी कि ट्रेनों में भीड़ ज़्यादा है, टिकट नहीं मिल रही है, अब जहाज़ के पैसे नहीं थे जी, अब बस का फिर दिमाग में चढ़ा नहीं, क्यों बस तो ड्राइवरी तो मैं खुद करता हूँ, इसलिए बस से फिर मगा इससे तो ठीक नहीं रहेगा। फिर मैंने ये समझ लिया जी मगा अभी तो एक हफ्ता है, वहाँ जब तक साइकिल की ट्राई मारते पहुँचा जाता है, नहीं पहुँचा जाता है। घरवाली मना कर रही थी, लड़के ही मना कर रहे थे, फिर मैंने कहा भाई बगैर टिकट मैं नहीं जाऊँगा। वो बोले बगैर टिकट के रेल में बैठ ले, मैं भाई बगैर टिकट के मैं नहीं बैठूँगा भाई। महाकुंभ में आने के लिए किसी ने हवाई जहाज से सफ़र किया, किसी ने ट्रेन से, किसी ने बस से, किसी ने कार और मोटरसाइकिल का सहारा लिया। लेकिन हमारे साथ जो शख्स खड़े हैं, इनका नाम दया है और आप देख सकते हैं कि ये साइकिल के सहारे से महाकुंभ में आए हैं आज तक डुबकी लगाने। और इनका जो सफ़र है वो करीब 850 किलोमीटर का है। सोनीपत से संगम धाम प्रयाग में ये जो सफ़र है ये इन्होंने तय किया है और 4 दिनों का ये पूरा का पूरा सफ़र रहा है। हमारे साथ दया जी हैं। दया जी, कब ये सफ़र की शुरुआत हुई थी और आपके दिमाग में कैसे आया कि आप इतने लंबी जो दूरी है वो आप तय करेंगे? देखो जी, मैं 21 तारीख को चला था शाम को 4 बजे और मैं यहाँ पहुँच गया था 24 तारीख को शाम को 8 बजे। और मेरे दिमाग में तो ऐसे याद है जी कि ट्रेनों में भीड़ ज़्यादा है, टिकट नहीं मिल रही है, अब जहाज़ के पैसे नहीं थे जी, अब बस का फिर दिमाग में चढ़ा नहीं, क्यों बस तो ड्राइवरी तो मैं खुद करता हूँ, इसलिए बस से फिर मगा इससे तो ठीक नहीं रहेगा। फिर मैंने ये समझ लिया जी मगा अभी तो एक हफ्ता है, वहाँ जब तक साइकिल की ट्राई मारते पहुँचा जाता है, नहीं पहुँचा जाता है। अच्छा, आप ट्रक ड्राइवर हैं तो फिर आपको ये लगा नहीं कि साइकिल तो बहुत मेहनत पड़ेगी? नहीं और लगा था, लेकिन फिर ये भी सोचा चलो भाई उम्र के हिसाब से देख भी लेते हैं, मेहनत होती है नहीं होती है, इसलिए जी। अच्छा, महाशिवरात्रि में आपने स्नान किया? हाँ जी कर लिया, मैं आज वो व्रत भी था, अभी व्रत खोला जी। अच्छा, व्रत खोला है। हाँ जी। अच्छा, कौन कौन है परिवार में? और जब आपने बताया होगा परिवार में कि आप साइकिल से जा रहे हैं तो उनका क्या रिएक्शन था, क्या वो देखो सोच रहे थे? वो तो रिएक्शन यही था जी, घरवाली मना कर रही थी, लड़के ही मना कर रहे थे, फिर मैंने कहा भाई बगैर टिकट मैं नहीं जाऊँगा। वो बोले बगैर टिकट के रेल में बैठ ले, मैं भाई बगैर टिकट के मैं नहीं बैठूँगा भाई। तो कई आए भी हैं यहाँ हमारे गाँव से और भी शहर से, तो यहाँ आने के बाद उन्होंने फ़ोन किया, बोला कोई टीटी नहीं पूछता, तू बैठ के आ जा, हम भी पहुँच गए। मैं भाई बगैर टिकट में तो बैठता नहीं हूँ, इससे अच्छा मैं साइकिल को ही देखूँगा। फिर मैंने तो अपनी ये साइकिल में ही ग्रीस पानी तेल करवा के फिर मैं इसको पंचर अंचर तो नहीं हुई कुछ कहीं? नहीं हुआ जी, यहाँ तक कुछ भी कोई काम नहीं मांगा इसने, अपने गांव में जो करवाया था इसमें, फिर यहाँ तक ऐसे ही आ गई जी। अच्छा, और साइकिल का क्या अनुभव रहा है? रास्ते में क्या क्या पड़ाव पड़ा, किस तरीके से आप आए? देखो अनुभव तो ये है जी, साइकिल मैंने बहुत दिनों के बाद चलाई है, कम से कम 26-27 साल तो मेरे को ड्राइवरी करते हो गए। अब उसमें तो कहीं जरूरत पड़ी नहीं, या 2 किलोमीटर चले गए गाँव में या 4 किलोमीटर, अलग बात होती है, लेकिन ऐसे 100-200 किलोमीटर कभी चलाई नहीं थी। लेकिन इकट्ठा आपने कितना किलोमीटर चलाया? इकट्ठा जी मैं चलाता था 2 घंटे 2.5 घंटे, अच्छा, फिर आधा घंटा 20 मिनट रुक के, फिर 2.5-3 घंटे, फिर आधा घंटा 20 मिनट रुक के, फिर 2.5-3 घंटे। 850 किलोमीटर? हाँ जी। अरे वाह! अब तो फिर आपको रिटर्न भी होना है, यहाँ से बाहर जाना है, वापस जाना है? अभी रिटर्न होने के लिए जी मैं जाऊंगा काशी में। अच्छा, यहाँ से आप काशी आएंगे? वहाँ गया था हाँ। बजरंग बली के पास, हाँ। वो बड़ा मंदिर है, हाँ। वहाँ दर्शन करने गया था। बस वहाँ दिमाग में बस बजरंग बली के दर्शन करके कह लो या कैसे भी बोलो जी। तो काशी से तो और दूरी पड़ जाएगी पानीपत की? नहीं हाँ 120-30 किलोमीटर और और बढ़ेगा। बढ़ेगा, तो मतलब ये लगभग 1000 किलोमीटर हाँ 1000 तो हो ही जाएगा जी काशी तक। हो जाएगा। हाँ जी। अच्छा, और बच्चे क्या करते हैं आपके? बच्चे जी पढ़ाई करते हैं अभी तो, एक लड़का बड्डा बीकॉम करने लग रहा है जी, रात को एक कंपनी में जाता है अच्छा, और दिन में कॉलेज में जाता है जी, और छोटे वाला लड़का अभी 11वीं के पेपर दे रहा है जी। 11वीं को? हाँ जी। चलिए, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप सकुशल घर पहुँचे। और ये एक देखिए आस्था होती है कि लोग किस तरीके से यहाँ संगम नगरी प्रयागराज पहुँच रहे हैं। हालांकि आखिरी स्थान पर जो है सकुशल संपन्न हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी जो जज्बा है, जो जोश है, वो दया जी का कम नहीं है। हम बहुत सैल्यूट कर रहे हैं आपको। लेकिन आपने एक चीज़ और बता दें कि ट्रैफिक नियमों का भी इन्होंने पालन किया है। पीछे की अगर हम आपको तस्वीर दिखाएं तो आप देखिए, पीछे जो है इन्होंने लाल टेप यहाँ पर लगा के रखा है और पीछे एक नंबर भी इन्होंने डाल के रखा है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि एक और लाल रंग का यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कलर, कि जिससे कि पीछे की जो लाइट है वो चमके रात के वक्त। तो इन्होंने सिक्योरिटी का भी पूरा का पूरा जो है इंतज़ाम यहाँ पर रखा है किस तरीके से। और ये देखिए, इनका ये बैग है, पीछे ये बैग को यहाँ पर रखे हैं और आगे ये बैठ करके साइकिल से चलते हैं। मतलब कि 850 किलोमीटर का सफ़र तय करके सोनीपत से ये संगम पहुँचे हैं। और अब संगम पे पहुँचने के बाद अब ये यहाँ से काशी जाएंगे। इलाहाबाद से या कहीं प्रयागराज से काशी का जो दूरी है वो तकरीबन 130 किलोमीटर है। तो मतलब कि लगभग 1000 किलोमीटर फिर ये साइकिल से चलेंगे,
फिर ये सोनीपत पहुँचेंगे। तो ऐसे ही मुलाकात हो गई इनसे चलते चलते, तो इन्होंने बताया कि हम साइकिल से ही संगम पहुंच गए। तो ऐसे ही हादसा आपको महाकुंभ के दौरान देखने को मिली है। वीडियो जर्नलिस्ट संगीत उपाध्याय के साथ सैयद आकिब रज़ा, पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।